इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल हो चुके हैं। इन 100 सालों में बहुत कुछ बदला है। हमारी कहानियां बदली हैं, हमारे कैरेक्टर्स बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, पर एक चीज नहीं बदली, स्टार्स के लिए हमारा क्रेज, वो जुनून, वो पागलपन और उसे बढ़ावा देता हुआ इंटरनेट। आजकल हम इंटरनेट के थ्रू बड़े से बड़े सेलिब्रिटी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पर क्या वर्चुअल वर्ल्ड में इतनी पास लगने वाले ये स्टार्स सच में हमारे करीब हैं? हमारी आज की कहानी है एक ऑब्सेस्ड फैन की, कानपुर की अंजलि, जो अपने स्टार को ब्लाइंडली फॉलो करते करते भूल ही गई कि असलियत क्या है और सपना क्या। एंड हाउ अ क्लिक ऑन द वेब चेंज्ड हर लाइफ। Ready to play Holi with me today? अंजलि, अंजलि get up. अंजलि आंखें खोलो। अंजलि, अंजलि come on उठो। अंजलि उठो। उठो अंजलि। अंजलि उठो, स्कूल जाना है। चलो उठो, नीचे और ब्रेकफास्ट करो। अंजलि, आज स्कूल के बाद चाट खाने चले? नहीं, मैं बिजी हूँ। एक्स्ट्रा क्लास है? नहीं, डेट पर जा रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है? मुझे नहीं पता था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ओके, नेक्स्ट टाइम जब बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो तुमसे पूछ के बनाऊंगी। ओए, क्या कर रही है? डरा क्यों रही है बेचारे को? क्यूट है यार। अब वैसे तेरा बॉयफ्रेंड कब हुआ? है ना मेरा हीरो। कौन? एंड वैसे भी दीज किड्स आर ना नॉट माय टाइप। मेरा बॉयफ्रेंड ना फेमस होगा एंड आई फील चार्मिंग, मुझे वो किस करेगा एंड अंजलि, अंजलि, क्या हो रहा है? शोमी, क्या है ये सब? कल अपने पेरेंट्स को बुलाओ। नोटबुक दो यहाँ पर। सॉरी मैम। नो, गिव मी अ नोटबुक। इसका पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। सारा दिन एफबी, होमवर्क भी कभी कंप्लीट करके नहीं आती है। कई बार मैंने इसे क्लास से भी बाहर निकाल दिया है। और ये पता नहीं ये कौन है टीवी का एक्टर, सारा दिन इसे ही देखती रहती है। प्लीज आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। पापा, पापा प्लीज, पापा, पापा नो प्लीज, पापा नो, पापा नो, पापा प्लीज नो, पापा, पापा प्लीज नो, पापा, पापा प्लीज, पापा, पापा, पापा प्लीज, पापा, पापा, पापा नो, पापा, पापा प्लीज, प्लीज, प्लीज पापा, पापा प्लीज। आज फ्राइडे है, अब तुम सीधे मंडे को स्कूल जाओगी। तब तक किताबें पढ़ो, टीवी देखो, जो दिल में आए करो, लेकिन इस घर के अंदर, समझी तुम? पापा प्लीज। और जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम फोन और लैपटॉप की जिम्मेदारी ले सकती हो, तब तक वो मेरे पास रहेगा। पापा प्लीज, पापा फोन। और एक बात और, दोबारा मुझे ये नॉनसेंस दिखना नहीं चाहिए। दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग यू। यू अंडरस्टैंड दैट? पापा, पूजा, फ़ोन देना अपना। क्यों? देना प्लीज़। अब तो एफबी पे ऋत्विक को स्टॉक करना बंद कर।
तुम स्कूल में इतने चोमू लड़कों को स्टॉक करती है। मैंने तुझे कभी मना किया है? हाँ यार उसकी भी एक लिमिट होती है। मैं तुझे बिल्कुल बोलना भूल गई, वो मिसेस कृष्णन है ना, तुझे स्टाफ रूम में देख रही थी। मिसेस कृष्णन ने मुझे क्यों बुलाया? मैंने तो सारी नोटबुक भी सबमिट कर दिया है। चल तू रुक यहाँ पे, मैं आती हूँ। क्या हो गया? चाचा मेरा फोन नहीं मिल रहा है। चलो चलो, बैग में होगा, चलो। हेलो हेलो पूजा बेटा, अब अंजलि अभी तक घर नहीं पहुंची है, क्या वो तुम्हारे साथ है? नहीं अंकल, अंजी मेरे साथ तो नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है वो स्कूल से कहाँ गई? अंकल पता नहीं कहाँ गई, मेरे निकलने के पहले ही चली गई थी वो स्कूल से। ओ ऐसी। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें कुछ पता चले या कोई भी खबर आए तो प्लीज हमें फोन करके बता देना। थैंक यू। मम्मा मैं बाथरूम में, मम्मा मैं फेंट हो गई थी, जब तक उठती तब तक लाइट और दरवाजे बंद हो गए थे। अगर पूजा का ध्यान नहीं जाता तो सुबह तक तुम यहीं पड़ी रहती। थैंक यू। अंजू बेटा, ये रहा तुम्हारा सामान। आज बहुत मक्खन लगा रही हूँ। फिर से स्कूल से बुलावा आया क्या? कोई हरकत कर दी तुमने? क्या पापा? नहीं पापा, वो बॉम्बे में ना एक इवेंट है ऋत्विक का, उन्हें मैंने इतने दिनों से देखा भी नहीं है, और आपने सारे पोस्टर्स भी फाड़ दिए और एफबी पर भी नहीं चेक कर सकती। पापा होली वाले दिन इवेंट है, आप लेकर चलेंगे ना मुझे? उन्होंने खुद बुलाया है मुझे, प्लीज। खुद बुलाया है? जानता भी है तुम्हें? बेटा ये सब गिमिक्स है और कुछ नहीं। अंजलि, तुम ये सब जो देख रही हो ना स्क्रीन पे, ये सब सच नहीं होता। अभी एग्जाम टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सारे बातों पे ध्यान मत दो। पापा देखो ना, उसने मुझे खुद मैसेज किया है, देखो खुद इनवाइट किया है। अंजू बेटा ऐसे बहुत देखे हैं हमने। कोई पब्लिक रिलेशंस मैनेजर होगा या फिर कोई सेक्रेटरी या असिस्टेंट होगा जो ये सब लिखकर भेज रहा है। बेटा इन स्टार्स के पास कहाँ इतना वक्त होता है कि हर चीज का अपडेट देते रहे। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो बस। पापा आप सिर्फ बहाने मार रहे हैं। हम बहाने नहीं मार रहे, ये हमारा फैसला है कि तुम कहीं नहीं जा रही, समझ गई? पापा आपको एफबी और इंटरनेट के बारे में क्या पता? आपका तो अकाउंट भी नहीं है। पापा जो कह रहे हैं वही सही है। पापा एक दिन की बात है, जाने दीजिए ना। देखो तुम जिद मत करो, तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम समझ नहीं रही। इन हरकतों के चलते तुम अपना पूरा साल बर्बाद करोगी, इस बात का एहसास है तुम्हें? तुम कहीं नहीं जा रही हो, स्कूल जाओगी, पढ़ाई पर ध्यान दोगे, एंड दैट्स फाइनल। इस एज में टीनेजर्स को लगता है कि कोई उन्हें नहीं समझता, सारी दुनिया उनके खिलाफ है। अंजलि को भी ऐसा ही लग रहा था। हर स्टार की एक ऑफिशियल साइट या ऑफिशियल सोशल नेटवर्किंग पेज होता है, पर स्टार्स के पास इतना टाइम कहाँ कि हर मेल का जवाब दें, एफबी अपडेट्स करें और इंटरेक्शन जारी रखें। ये बात अंजलि के डैड को समझ आती थी, पर ऋत्विक के जवाब से अंजलि इतनी खुश थी कि अपने डैड की इस बात को वो शायद बिलीव नहीं करना चाहती थी।
हाय अंजलि, तुम ऋत्विक के साथ डिनर पर जाने के लिए चुनी गई हो। कंफर्म करने के लिए मैसेज करो। यस। मुंबई पहुंच के कॉल करना, हम तुम्हारे लिए गाड़ी भेज देंगे। टाइम खोटी कर दी है बेकार में, चल फोन रख। वैसे आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर से हूँ, आज ही आई हूँ और मैं मलाड ना एक इवेंट के लिए जा रही हूँ। वहाँ पे ऋत्विक का इवेंट है, उन्होंने खुद मुझे बुलाया है, पता है? एक मिनट, ये देखो। वाह, नाइस डिनर डेट। नाइस। सो कलर्स ऑफ यूथ। हेलो। हेलो। हाँ पूजा। अब जी अंकल। कुछ पता चला अंजलि का? नहीं अंकल, मुझे कोई आइडिया नहीं है। कल स्कूल के बाद भी मुझे कहीं नहीं दिखी वो। बेटा कोई भी खबर मिली, कभी भी उसका फोन आए तो प्लीज बताना। श्योर अंकल, आई विल। ओके बेटा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अवस्थी बोल रहा हूँ। एक जगह अंजलि के पेरेंट्स फ्रैंटिकली उसे ढूंढ रहे थे और दूसरी जगह अंजलि वॉज रेडी टू मीट ऋत्विक। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन कुछ ही पलों में पूरा होने वाला था, एंड दैट इज ऑल शी कुड थिंक ऑफ। मैसेज। तो ये तो अच्छी बात है ना, ब्रेकफास्ट पे बुलाया तुमको तो, ये तो अच्छी बात है। मुझे नहीं पता, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। अरे तो सुनो मेरी बात, पहले तो तुम रोना बंद करो और खुश हो जाओ कि तुम्हारे पास ये मैसेज आया। दूसरी बात देखो, मैं भी SRK का बहुत बड़ा फैन हूँ और लास्ट टाइम जब उनकी तबीयत खराब हुई थी ना, तो मैं तो हॉस्पिटल के बाद 3 महीने तक बैठा हुआ था। अब फैन हो तो इतना तो करना पड़ेगा ना, क्यों? बट मैं रहूँगी कहाँ पर? रहने का क्या है, किसी होटल में रुक जाना आज रात को, कल सुबह तुम्हारी टिकट करा देंगे। चलो मैं तुम्हें होटल देता था ना आसपास, यहाँ जो भी अच्छा होटल होगा वहाँ रुक जाना तुम। चलो 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 आ जाओ। ऋत्विक अंजलि को पर्सनली नहीं जानता था, तो जाहिर है कि उसे नहीं पता था कि कानपुर से एक लड़की अपने घर से भागकर सिर्फ उसके लिए मुंबई आई थी। उधर अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि ऋत्विक ने उसे क्यों नहीं पहचाना। वहां अंजलि के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए मुंबई आ रहे थे, पर 2 करोड़ की पॉपुलेशन के इस शहर में क्या वो एक लड़की को ढूंढ सकते थे?
मैं पे करूँ। क्या हुआ? मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। ठीक से देखो, इसी में ही होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं है। क्या बात कर रही हो? तुमने मॉल में तो नहीं छोड़ दिया कहीं? नहीं, जब से मैं बॉम्बे आई हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा मेरे पास तो होटल के पैसे भी नहीं है। अंजलि, अंजलि रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। तुम अंदर बैठो ना प्लीज, अंदर बैठो तुम। अंजलि रिलैक्स। सुनो, एक काम करते हैं, तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड के घर चल लो, यही पास में ही है, ठीक है? रात को तुम वहीं रुक जाना और कल सुबह मैं तुम्हारी कानपुर की टिकट करा दूंगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? एक बात बताओ, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या है? हाँ? और बॉम्बे में पहले दिन तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी, ये लोग क्या कहेंगे? हाँ? भैया 4 कप ले चलो प्लीज। चलो यार। अब उनको यही सीढ़ी चढ़नी ना। Come on, come on. It's okay. Come on. बच्चे छोटे वो लोग जा रहे हैं, ऊपर से बिस्तर अंदर मैं चाय बनाता हूँ, बैठो बैठो। तानिया नहीं है? दिल्ली से है ना, शाम तक आती है और रात को कॉल सेंटर जाती है। चाय। एक बार उससे बात करनी है। अच्छा सुनो, मैं जाता हूँ, तुम्हारा टिकट का अरेंजमेंट करना है मुझे, ठीक है? मैं सुबह तक आऊँगा और इन केस अगर तानिया जल्दी आ जाती है तो उसके पास चाबी है, इसलिए मैं बाहर से लॉक करके जा रहा हूँ यार, इसमें ताला नहीं लग सकता ना, इसलिए। ओके बाय। अच्छा सुनो, वैसे ऋत्विक तुम्हें मिलेगा ज़रूर। अपने सबसे बड़े फैन से बच के जाएगा कहाँ? स्लीप वेल, हाँ? बाय। तानिया, तू बात तानिया। इंटरनेट पर किसी की भी ऑनलाइन एक्टिविटी को फॉलो करना बहुत आसान होता है। सचिन ने रैंडमली अंजलि के सोशल नेटवर्किंग हैबिट्स को ऑब्जर्व किया, उसके आर्ली अपडेट्स देखे, उसके अपडेट्स से उसके प्लान्स को फॉलो किया और फिर इजीली एक फेक FB पेज बनाकर अंजलि को इनवाइट भेज दिया। इट वाज एन इविल प्लान टू टेक एडवांटेज ऑफ अ फैंस ऑब्सेशन। और कई लोग ऐसे ही इनोसेंट फैंस की तलाश में रहते हैं। इंटरनेट पर ऐसी छोटी चीज़ों के भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हम अंजलि से मिलना है। जी यहीं पे आइए। कृतिका, इट्स रियली सैड कि एक बहुत ही इनोसेंट से ऑब्सेशन की अंजलि को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बट शी वाज रियली लकी कि उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, दे लकीली फाउंड हर। लेकिन जो ट्रॉमा अंजलि ने महसूस किया उसने पूरी ज़िंदगी बदल दी अंजलि की। बट इन एनी केस वी आर लकी कि हमारे पास ये मौका है कि हम ये कहानी आप तक पहुंचा सके, ताकि जो अंजलि के साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। Isn't it interesting, ऋत्विक? हम एक्टर्स कितनी लाइव्स जीते हैं, कितने कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। मैंने खुद भी कई कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, वेदर इट वाज आरोही और डॉक्टर निधि। आप सब लोगों ने हर कैरेक्टर को बहुत प्यार दिया एंड वी लव यू गाइस, वी लव यू ऑल एज मच एज यू लव अस। सो ट्रू कृतिका, एक्चुअली विथ लव, हमारे प्यार के साथ साथ हमारे शोल्डर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि आप लोग हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इन रिटर्न आपको कुछ सिखाएं या कुछ बताएं। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज़ कि
सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, इंटरनेट एक अलग ही दुनिया है अपने में. सो व्हाट पीपल यूजुअली डू इज़ कि हमारे नाम से फेक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं कई सारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग हमें प्यार करते हैं कि या हमारी जगह किसी भी एक्टर से प्यार करते हैं तो उनसे टच में रहने के लिए किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे उनके वेरीफाइड अकाउंट को ही फॉलो करें. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वेरीफाइड अकाउंट कौन सा होता है तो हमारे नाम के आगे देयर विल बी अ टिक मार्क. सो दैट इज़ द वेरीफाइड अकाउंट जो हम लोग पर्सनली संभालते हैं और आपके साथ इंटरैक्ट करने के लिए वो एक ही अकाउंट होता है जो हम हैंडल करते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं.